नमस्कार दोस्तों, AKP लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम रीजनिंग के जो बॉक्स वाले हैं मिसिंग नंबरों को खोजने का तरीका देखेंगे। और ये सवाल भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है सवाल जो है देखते हैं। देखिए, इनमें जो है हमें तरीका ये देखना होता है कि या तो ये इस तरीके से आएंगे या फिर ऐसे हल करने पे आएंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे हल करके देखते हैं कि ऐसे इन नंबरों को जोड़ने घटाने पर किस तरीके से आते हैं। तो अगर हम देखें इन तीनों नंबरों को हम प्लस करके देखें तो क्या आएगा। तो देखिए 9 और 4 कितने हुए, 9 4 13 और फिर हमने 2 ऐड किए तो कितना हो जाएगा 15। यानी कि अगर हम इनको 4 और प्लस 9 और प्लस 2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15 आता है। इसी तरीके से इन तीनों को भी जोड़ लेते हैं तो कितना देखिए 3 प्लस 5 प्लस 7 तो करा कितना हो गया। तो 7 5 12 3 15। देखिए इस साइड से भी ऐसे करने पे दोनों के आंसर आए। तो जब दो के आंसर आ गए इस तरीके से बराबर बराबर तो हम तीसरे का भी ट्राई करेंगे। तो तीसरे को जब ट्राई करेंगे तो जोड़ेंगे हम 8 प्लस 1 तो 8 और 1 9। अब यहाँ पे हम किसी ऐसे नंबर को जोड़ दें कि हमें आंसर क्या मिल जाए 15 मिल जाए। तो 8 और 1 9 के 8 और 1 कितने हो गए 9। अब यहाँ पे ज़रूरत हो रही 15 जोड़ने के लिए कितने की 6 की। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। मिसिंग नंबर में क्या होगा आंसर बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको जो ट्राई करते हैं। अगर ऐसे नहीं आता तो फिर हम इनको ऐसे जोड़ना या घटाना गुणा करना जो जिस तरीके से भी आता जो भी होता तो ऐसे लगाते। तो सबसे पहले हमें जोड़ने पर ट्राई कर लेना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए जोड़ने पे जो है इस तरीके से आया कि 9 4 13 2 15 यहाँ 15 हुआ, 5 3 8 7 15 ये 15 हुआ। तो जब दो का आंसर मिल जाता है हमें तो तीसरे का भी आंसर उसी तरीके से मिलता है। तो 8 1 9 इस तरीके से यहाँ हुआ तो हमें पता है कि 15 होना चाहिए। तो हमने जोड़ लिया 6 तो हो गया हमारा 15। अब देखते हैं इसी का अगला सवाल। अगला सवाल जो है आपका दिया हुआ है यही बॉक्स, इसी तरीके से इसको भी हमें फिल करना होगा। तो देखिए इसको देखते हैं कि ये कैसे हम हल करेंगे। अब यहाँ भी देखिए हम पहले सबसे पहले इधर ऐसे हल करके देखेंगे कि किस तरीके से आता है और ये कैसे आएगा। देखिए अब अगर हम देखिए इनमें से जोड़ें तो 9 4 13 और 13 और 20 और जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 37 33 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 33। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो 33 होगा। 9 4 13 और 20 कितना हो रहा है तो 33 हो रहा है इस तरीके से जोड़ने पे, है ना। और अगर फिर इनको जोड़ें हम तो 12 और 12 8 20 और 5 25 तो ये 25 हो रहे हैं। तो ये दो ही नहीं मिल रहे हैं तो तीसरा कैसे मिलेगा। तो इस तरीके से हम इस तरह से हम नहीं लगा सकेंगे। अब हम ऐसे में ट्राई करके देखते हैं। जब ऐसे में देखेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या हो सकता है। देखिए इनको भी जोड़ें अगर तो कितना होता है 9 7 16 और 16 में 8 जोड़े तो कितना आएगा 24। ठीक है, तो 6 4 10 5 15। तो ऐसे में भी देखिए अभी नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, देखिए जोड़ने पे ही दूसरा और ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए अगर इनको जोड़ा जाए तो 9 7 कितना हुआ 16 हो गया। लेकिन अगर इसमें 2 से भाग कर दिया जाए तो कितना मिल रहा है हमको 8 मिल रहा है। तो अगर इसी तरीके से हमें ये दूसरा वाला आंसर भी मिल जाएगा तो मतलब कि हमें ये मेथड लग जाएगा। तो 6 4 10 तो 6 4 जब 10 हुए और 10 में से जब हम 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा 5, ये मिल गया। तो हम बीच का भी ऐसा ही ढूंढ लेंगे, यानी बीच में हम कुछ ऐसा जोड़ दें जिससे कि 12 आ जाए। तो यहाँ सब में 2 का भाग करने पे आ रहा है इसलिए हम 12 में 2 का गुणा करवा लें तो मतलब हमें मिल गया 24। यानी कि हमें 20 में कुछ ऐसा जोड़ना है जिससे कि यहाँ 24 मिल जाए। तो 20 में हम क्या जोड़ देंगे 4 जोड़ेंगे। यानी कि अगर 20 में हम जो है 4 जोड़ लें तो हो जाएगा हमारा 24। और 24 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। क्या आएगा 12। तो इस तरीके से हमें दोनों तरीके से मेथड लगा के ये देखने हैं कि किसी न किसी तरीके से हमारे आंसर जो है आना चाहिए। या तो इनका आए या फिर ऐसे में आए या फिर 20 से आए या कोई ऐसे करके आए। तो इस तरीके से कोई ना कोई मेथड हमें ट्राई करना है। अब देखते हैं इसी का हम अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल जो दिया हुआ है वो है हमारा व्रत वाला, यानी व्रत वाले सवालों को कैसे हल किया जाता है। तो देखिए व्रत वालों के लिए इसमें भी हमें यही देखना है। या तो देखिए ये वर्ग में करता है किसी न किसी का, या घन में निकाल देता है, या संख्याओं को बढ़ते क्रम में रख देता है या घटते क्रम में। अब देखिए यहाँ बात करें तो वैसे तो 1 के बाद 2 आया
तो 2 के बाद अगर 3 आता तो हमारा मतलब क्रम चल रहा होता, लेकिन यहाँ ये क्रम तो नहीं लग रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि देखिए 1 फिर 2 फिर 4 हुआ, फिर 8 है 16। तो यहाँ पे किस तरीके का लग रहा है, अगर हम 1 का वर्ग करें तो 1 ही आएगा, अगर 2 का वर्ग करें तो कितना आएगा 1। देखिए यहाँ पे जो है दोनों में 2 का वर्ग करेंगे तो यहाँ 4 आएगा। तो देखिए यहाँ 4 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ भी नहीं दिया हुआ है। तो अब यहाँ जब नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे, अब इसको देखने के लिए हमें जो क्या करना चाहिए, तो ये भी मेथड हमारा नहीं लग रहा है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या, अब हम ये देखेंगे कि यहाँ इसमें जो है कितना जोड़ा है उसने। सबसे पहले इसमें कितने का क्या जोड़ रहा है, ये ट्राई करना हमें पड़ेगा। ठीक है, अब जोड़ने पे नहीं आ रहा तो हम देखते हैं गुणा करवा के भी देख लेते हैं। हम अगर 1 में 2 का गुणा करवाएंगे तो कितना मिलेगा हमें 2, यानी हमें अगली संख्या मिल गई 2। अब अगर हम 2 में 2 का गुणा करवाएं, इसी तरीके से क्रम बढ़ा लेते हैं, तो 2 में करवाएंगे तो मिलेगा हमको 4, तो हमको 4 भी मिल गया, ये हमारा रहा। तो 4 में भी हम किसने का गुणा करवा लेते हैं 2 का, तो 4 दूनी 8 मिल गया। फिर इसमें भी हम 2 का गुणा करवाएंगे तो 8 दूनी 16 मिल जाएगा। तो फिर इसमें भी हम जो है 2 का ही गुणा करवाएंगे तो 16 दूनी हमें 32 मिलेगा, यानी ये हमारा क्रम सही लग रहा है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो क्या होगा, हमारा जो सही आंसर जाएगा उसका, इसका जो है देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हमारा 32 हो जाएगा, क्योंकि यही क्रम उसमें लग रहा है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं इसी का, और अगला सवाल जो है किस तरीके से हल होगा। देखिए इस तरीके से ये अगला सवाल दिया हुआ है। अगला सवाल जैसे हमारा दिया है तो इसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं। तो अगर 1 का देखिए यहाँ 1 में हम वर्ग करें या जोड़ें, अगर 1 में हम 3 जोड़ें तो 4 हो जाएगा। तो फिर अगर 4 इसमें जो है अगले में 4 में हम कितना जोड़ें, हमें इसमें जैसे हमने 3 जोड़ा तो अगला क्रम हमारा 4 होता है जोड़ने के लिए, तो 4 अगर इसमें जोड़े तो वो 8 हो रहा है, 9 मतलब हमें मिल नहीं रहा है, तो ये वाला हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से हम अगला दूसरा कुछ ट्राई करते हैं कि क्या हो सकता है। अब हमें दूसरा देखिए ट्राई करना है, तो इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ सब जगह देखिए 1 लिखा है, फिर 4 है, फिर 9 है। वैसे तो ये सारे वर्ग लिखे हैं किसी न किसी के, तो ऐसे में भी ट्राई कर लेते हैं। तो अगर हम 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आया, यानी 1 मिल गया। यहाँ अगर हम 2 का वर्ग करते हैं तो देखिए 2 दूनी 4 मिल रहा है। फिर अगला क्रम हमारा 1 2 फिर आएगा 3, यानी ये 3 का वर्ग हो गया। तो ये किसने का वर्ग लिखा है, 4 का होगा। अगला 5 होता है तो ये 5 का वर्ग। तो इस क्रम से हिसाब से देखा जाए तो क्या ये 6 का वर्ग होगा, तो 6 का वर्ग अगर ये आगे हमारा क्रम चल रहा है तो ज़रूर होगा। यानी यहाँ देखते हैं तो ये 7 का वर्ग दिया है 49, तो 8 का वर्ग 64, तो हमारा यहाँ कितने का वर्ग आएगा, 6 का वर्ग आएगा। तो 6 का वर्ग हमारा क्या आएगा, 6 6 36 आ जाएगा आंसर। तो क्या होगा हमारा 6 का वर्ग, तो यहाँ हमारा जो आंसर मिलेगा वो है 36। तो इसकी जो है सी ऑप्शन यानी 36 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है कि या तो किसी का वर्ग होगा इसमें, या किसी का जो है गुणा में आ सकते हैं, जोड़ में भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से नंबर चेक करते हैं कि इनमें से क्या दिए हुए हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल दिया है, ये भी इसी तरीके का है, इसको भी देखते हैं कैसे हल करना है। तो देखिए इसमें भी दिया, अब यहाँ का नंबर मिसिंग है, तो मिसिंग नंबर हमको ढूंढना है। अगर हम यहाँ देखें तो देखिए हमें थोड़ा सा क्रम मिल रहा है, 2 के बाद 3 आया है, 3 के बाद 4 आया है, 4 के बाद 5 दिया है। तो यहाँ तो बड़ा सीधा सीधा क्रम नज़र आ रहा है ना। यानी 1 जोड़ दिया इसमें तो 3 हो गया 2 में, फिर 3 में हमने 1 जोड़ा तो 4 मिल गया, तो 4 में हमने 1 जोड़ा तो 5 मिल गया, तो 5 में भी 1 जोड़े तो हमें 6 मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इसके बाद फिर यहाँ जो है हमारे नंबर 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, यानी अगर यहाँ +1 कर रहा है तो देखिए इतना हमको सोच रहा है कि यहाँ प्लस जो है 2 कर रहा है। तो इस तरीके से भी हमें जो है कभी प्लस माइनस 1 2 कर देता है, कभी जो है -1 2 कर देगा। इस तरीके से भी सवाल हो जाते हैं वर्ग के साथ साथ। अब देखिए आधा पैटर्न कुछ और लग रहा है यहाँ से, आधे में कुछ और लग रहा है। यहाँ तक हमें क्रम बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है कि 2 3 4 5 यानी +1 सब जगह हुआ है, लेकिन यहाँ से पैटर्न बदल जाता है। यहाँ से देखिए यहाँ से सब जो है 1 +2 हो रहा है सब जगह, 5 2 7 2 9, तो 9 2 कितना हो जाएगा, तो यहाँ जब हमने 2 किया तो हमारा 9 हुआ, तो 9 में भी हम 2 करेंगे तो कितना आना चाहिए हमारा, 11 आना चाहिए। तो हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें, बी सही होगा। तो ये जो है इस तरीके से पैटर्न आपके लगते हैं रीजनिंग में। अगला जो दिया है ये त्रिभुजों वाला दिया है, इसको भी देखते हैं त्रिभुज वाला कैसे लगेगा। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले देखिए, अब यहाँ जो है ऊपर कोनों में अलग अलग संख्याएं दी गई हैं, बीच में भी बॉक्स भरे गए हैं। तो इनमें हम क्या देखेंगे कि इनमें हम जो है ऐसे हल करेंगे,
जो है इनमें इसी तरीके से हल करके देखते हैं कि किस में किसका कितना आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखेंगे कि अगर देखिए इनको कुछ जोड़ें तब इनका नहीं आता है ना, और इनको इनको जोड़ के देखें तो 6 4 10 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हमने जो है इसको जोड़ा तो 10 8 हमें जो है क्या मिल जाना चाहिए, 18 मिल गए। और अगर हम जो है इनको जोड़ें 18 और 14 इनको जोड़ें तो 18 मिल रहे हैं। तो क्या ऐसा ये भी होगा? तो 8 6 हमारे 14 हो गए। ठीक है, 14 8 कितने हो गए, जो हमारे 22 हो गए। और 14 8 भी यहाँ से हमें 22 मिल गए। तो ऐसे में भी देखिए 6 5 11 मिल गया हमको, और 11 4 15 मिल गया हमको। तो 15 10 25, तो यहाँ से देखिए ये मिल गया हमको 10। तो ऐसे हम आप इनको जो है ट्राई करते हैं, और इस तरीके से देखिए आ गया। और भी हम इसको देख सकते हैं, दूसरा तरीका भी हमारा इसमें लग सकता है। देखिए हमारा दूसरा तरीका ये लगेगा कि यहाँ देखिए 10 दिया है और यहाँ 4 दिया है, तो कितना हुआ हमारा? अगर हम 10 में से 4 अगर बाहर बाहर का देखें सबसे पहले, तो 10 में से अगर हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे? 6 बच जाएगा हमको। देखो बीच का आंसर मिला। अगर इन दोनों में से हम कुछ घटाएं, तो अगर 18 में हम 10 घटाएं तो कितना मिलेगा हमें जो है 8 मिल गया। तो इसी तरीके से 18 में हम यहाँ 4 घटाएंगे तो हमें 14 मिल जाएगा। अब यही पैटर्न हमें अगले वाले में भी ट्राई करना है। तो यानी कि हमने जो है 14 में 8 घटाएंगे तो कितना मिला हमें? 6 मिला। और इसमें 22 में हमने 14 घटाया तो हमें 8 मिल गया। ठीक है, तो अगर इसमें भी हम जो है यही तरीका जो इन तीनों में आया है तो ऐसे इसमें भी आएगा। यानी 22 में जो हम 8 घटाएंगे तो हमें कितना मिल जाएगा? 14 मिल जाएगा। तो जब सेम 2 में लग जाता है तो तीसरे में भी वही पैटर्न होता है। देखिए 11 में हमने 5 घटाया तो कितना मिलेगा हमको? 6। इस तरीके से 11 में हम 15 में 11 घटाएंगे तो कितना मिल गया? 4। तो अब यहाँ भी जो है हम 15 में 5 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको? 10 मिल जाता है। देखिए ये दो तरीके